आओ संत महात्माओं, संसार में यदि नहीं मिले कहीं ठिकाना, संसार में यदि नहीं मिले कहीं ठिकाना, तो पगड़ी वाले के दर पे चले आना। आओ संत महात्मा, पगड़ी वाला सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, मेरे सदगुरु ने ऐसी कृपा की कि लाखों इंसानों के जीवन को संभाल दिया, लाखों इंसानों को मनुष्य बना दिया। आओ संत महात्मा अक्सर कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य भव, ये बात इंसान से कही जा रही, किसी जानवर के आगे ये नहीं बोला जाता कि जानवर तू जानवर हो जा, लेकिन इंसान से इंसान को आवाज़ लगानी पड़े, मनुष्य तू मनुष्य भव। तो क्या संत महात्मा मनुष्य मनुष्य नहीं है? जी हाँ, यदि इंसानियत का चोला पहन करके, यदि मनुष्य में जन्म ले करके, और यदि हम काम हैवानों वाले करते रहे, लूटने वाले करते रहे, किसी का दिल तोड़ने वाला करते रहे, किसी को सताते रहे, तो वास्तव में अभी हम इंसानियत जामे में आए ही नहीं। वास्तव में अभी हमने सदगुरु के वचनों का पालन किया ही नहीं। क्यों संत महात्माओं? क्योंकि फूल तो हमेशा खुशबू देते। आप यदि बगीचे में निकल जाएंगे फूलों के, तो फूलों की खुशबू आएगी, और यदि आप किसी गंदगी भरी जगह निकल जाएंगे तो वहाँ पे बदबू आएगी, क्योंकि वहाँ पे गंदगी है। और जहाँ फूलों की महक होती है, जहाँ हरियाली होती है, वह खुशबू आती है। आखिर कारण क्या है? आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं, जहाँ प्यार स्थापित होता है वहाँ अहंकार नहीं होता। वहाँ प्यार की रोशनी में जगमगाता है, खुशबू में वहाँ आनंदित होता है मन। जिस मन के अंदर ये परमपिता परमात्मा बस जाता है, जिसके मन के अंदर सतगुरु के प्रवचन बस जाते हैं, आओ संत महात्मा, वो मन पावन हो जाता है, वो मन पवित्र हो जाता है। क्योंकि संत महात्माओं ने कहा, ये संत महात्मा चलते फिरते मंदिर हैं। जिसने इस मनों में, मन के अंदर इस परमात्मा को विराजमान कर लिया, और बाकी जो कि विशेष थी, जो बुराइयां थीं, बैर नफरत चुगली निंदा, ये इन्होंने एक एक कर निकाल दी। तो वास्तव में सतगुरु कह रहे हैं, ऐसे संतों में मैं अपना बल सब कुछ हार और कुर्बान कर देना चाहता हूँ। आओ संत महात्माओं, क्योंकि दिन बहुत तेज़ी से बीत रहा है। अब दिन है तो रात्रि हो जाएगी, रात्रि में अंधकार हो जाता है। आओ संत महात्माओं, जीवन भी दो चक्र से मिलकर के बना, दुख और सुख। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, सतगुरु कह रहे हैं, इस दुख सुख के चक्कर में नहीं पड़ते, मान और अपमान के चक्कर में नहीं पड़ते, लाभ और हानि के चक्कर में नहीं पड़ते, बैर और नफरत के चक्कर में नहीं पड़ते। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं संत ऐसे होते हैं, कह रहे हैं कि मूर्ख का काम कहना और संत का काम है सहना। आओ संत महात्माओं, कह रहे जिस वृक्ष पे पेड़ पे फल लगते हैं वो टहनियाँ झुक जाती हैं। तो कहा अकड़ना मुर्दे की पहचान है, कह रहे अकड़ना मुर्दे की पहचान है और झुकना तो इंसान की शान है। आओ संत महात्मा, आज सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से आज ब्रह्म ज्ञान की दात दुनिया में बांट रही हैं, और इंसान को इंसान बना रही हैं। ना जाने कितने हैवानों को सतगुरु की कृपा से इंसानियत मिल गई, और इस ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर के उनका जीवन परिवर्तन हो गया। नशेड़ी थे, शराबी थे, जुआरी थे, कामी थे, क्रोधी थे, लालची थे, अपने मुंह से बताते ना जाने क्या क्या थे, लेकिन सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की चरण धूलि से, ब्रह्म ज्ञान की कृपा से आज वो महापुरुष बन गए। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो अंधकार सारा छट जाता है संत महात्माओं। जब उजाला होता है तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। जैसे जल के अंदर यदि काई आ जाए तो जल को ढक लेती है। आओ संत महात्माओं, इंसान के अंदर यदि बुराई आ जाए, चाहे वो नफरत की हो, चाहे वो निंदा की हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो काम की हो, वासना की हो, वो इंसान को जलाती है, वो इंसान को तड़पाती है, वो इंसान को रुलाती है। तो ये सारी विशेष हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। सतगुरु कह रहे हैं, यदि खुशहाल रहना चाहता, माला माल रहना चाहते हो, जीवन में पूरी तरीके से आनंदमय जीवन जीना चाहते हो, तो इन बुराइयों को निकाल दो और मेरे वचनों का पालन कर लो। जीवन में हरियाली आ जाएगी, सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। तो हे सच्चे पातशाह सतगुरु, आप जी की बड़ी कृपा की है, क्योंकि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले,
अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं, ये रोशनी मेरे सतगुरु ने दी और इस रोशनी में उजाला दे दिया। क्या है अपना, क्या है पराया, क्या है तेरा, क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाएगा। आओ संत महात्माओं, जो पाया यहीं से पाया, जो खोया यहीं पे खोएगा, यहीं पे छोड़ के जाएगा। तो संत महात्मा असली दात हमें मिल गई, इसे हम ना भूलें और समय रहते हुए इसकी कदर कर लें। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।